नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ जुड़े कमलेश सेसमा जी, जिनका हाल ही में एसजीपीजीए में ऑल इंडिया 6th रैंक रही है। तो सबसे पहले तो कमलेश जी आपको लग बधाई इतनी बड़ी बहुत बहुत सफलता के धन्यवाद लिए। सर। और जी जी सर। बहुत अच्छा लगा कि आप ऑल इंडिया 6th रैंक से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ हमारा एसजीपीजीए में, तो बड़ी खुशी की बात है। कमलेश जी अपने बारे जी में सर। थोड़ा बताएं। सर मैं शिवांगी नर्सिंग एकेडमी से कॉलेज टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर में था, जी उसी दौरान मैंने ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि एक्चुअल में कॉलेज में थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कमी हो रही थी, इसलिए हम फर्स्ट ईयर में बैक वैक लग गई थी। तो शिवांगी का जो है कि एक बार ले लो, फिर 3-4 साल तक कोचिंग ले लो, उसके बाद में आप 3 साल 4 साल तक, मेरे कॉलेज के बाद में चल रहा था, लगभग 1.5-2 साल तक बाद भी चल रहा था। तो एक्चुअल में मेन मोटो तो ये था कि कॉलेज अच्छा, पास करने के आपने लिए ली वो थी हमने। लिया था रनिंग स्टूडेंट को हम एग्जाम होने के 1 साल बाद तक देते हैं। ओके हाँ जी। हाँ सर, उसमें तो मैं अगस्त 23 में पास आउट था। मई जी मई जून में पास आउट हो गया था, और उसके जी। बाद में तैयारी कर रहा था मैं। फिर काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए थे, और क्या है ना कि मैं एक्चुअल में यही पढ़ा है, नोट्स ही थे इसके मेरे पास, इसके अलावा और कुछ किया नहीं था। ना कोई यूट्यूब की क्लासें ली थी कभी, और नोट्स थे, इन्हीं को बार-बार पढ़ा। एक्चुअल में अब तो याद भी नहीं है कितनी बार पढ़ चुके हैं नोट, इन्हीं नोट्स को। ऐसा कई नहीं कि नोट्स पूछते हैं बड़े क्या? करामाते। बिल्कुल हाँ, बेटा, कई ने जितने पेज पूछा है उतने है, हजार बच्चे लगा चुके हो। उतने बार कई पूछते हैं कि ना आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो हमें देना। मैं बोला भाई शॉर्ट्स तो नोट्स तो है ही नहीं, जो नोट्स है वो यही है। तो सही है। दुनिया को हाँ, शॉर्ट जल्दी तो चाहिए। बच्चों को पता है, शॉर्ट एक है आदत नहीं सी ना। हो गई। शॉर्ट्स बना दो, हाँ शॉर्ट्स में तो बेटा केवल ओनली रील देखते रहो 4 घंटे, बस वही मिलती है। सक्सेस की तो हाँ, लॉन्ग वे ही है। वही तो सर। तो वो क्या है ना, फिर उसी मोटो से लिया था। फिर क्या है ना, अब जैसे कई बार कोचिंग कर ली, एक बार नोट्स लिख लिए, फिर भी एक बार कभी लगता था कि देखिए गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम यूट्यूब पे देख लेते थे कभी कभार, क्योंकि आपकी तो क्लास जी आती रहती है नॉर्मली। जैसे जी कभी किसी की वो आई, कोई भी एग्जाम आता तो उससे पहले आप करवा देते हो ना रिवीजन वगैरह, तो उससे ही जी। कर लेते थे। और बाकी ऐसा कुछ किया नहीं था हमने इससे। और वो ये बोलते हैं जैसे आप ये बुक करो वो बुक करो, तो बुक्स के तो जैसे सॉन्डर्स है, वो तो आपने पूरी उसी के अंदर है, नोट्स में ही है। हाँ, नोट्स में सब पुट कर पहले रखी है बेटा। पहले पहले लग रहा था कि अभी सॉन्डर्स करने बाकी है, तो फिर जब करने लगे तब लगा कि हाँ, ये तो इसमें ऑलरेडी डन है। जी ये था सर इसमें, काफ़ी बिल्कुल। और सपोर्ट रहा, आप और बाकी। कौन हाँ सी सर, कॉलेज से पास आउट है बेटा? मैं सर जीकोन जोधपुर से पास आउट हूँ। 2023 का 23 पास में। आउट हूँ मैं। ओके। हाँ सर। आपके क्लासमेट भी काफी गवर्नमेंट जॉब लगे हैं बेटा, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट थे वो जो रनिंग जब उन्होंने लिया था 3rd ईयर 4th ईयर में, उनमें भी काफी मेरे आपके एक क्लास। एक्चुअल में क्या सर, मेरे क्लास में सर हमारा जैसे, चलो सबकी मेहनत तो अपनी अपनी है, ये टीचर भी पढ़, हमारा थोड़ा माहौल का मेन कारण था, हमारे माहौल था क्लास में। माहौल सब था लड़के बेटा। पढ़ने वाले थे। जब जब जैसे कोई नहीं भी पढ़ने वाला था ना, जैसे हम तो गाँव से आए थे, नॉर्मल थे। फिर कई जी स्टूडेंट क्या, जैसे अपने स्कूल टाइम के काफ़ी टॉपर थे वो लड़के। उन्होंने जी काफ़ी सपोर्ट किया। आज भी हम जैसे जैसे लोग अपने बुक्स वगैरह, नोटबुक्स वगैरह रिवाइज़ करते हैं ना, मेरे साथ का जी। लड़के यहाँ लग रखे हैं, मैं उनको मैसेज पे या कॉल पे या फिर है ना, वो वॉइस नोट भेजते थे कि इसका आंसर ऐसे होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन ये। हम वो हमारे पास अभी भी पड़ी है कि यार उसने ऐसे बताया था। जी जी। और होता है हाँ, बेटा, बाकी सर एक शिवांगी के एक अच्छी किताब जीवन के समान है और एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी पूरी दुनिया के समान है। तो आपके, मैं इसलिए हाँ, हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आपका जो ग्रुप है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कि मतलब जिनसे आप सीख सको, जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। क्योंकि आप 10 घंटे पढ़ो चाहे 1 घंटा डिस्कशन करो, 10 घंटे हाँ, पढ़ना जितना हाँ। नॉलेज देगा आपका 1 घंटा डिस्कशन। इसलिए अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ कंबाइंड मिलके आप मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलती है। तो देखो अभी सर, ये तो ये क्या इसमें रैंक वैंक तो आ गई, वो पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता कैसे आ गए। पर रियल बात ये है कि मेरे क्लास में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जैसे दिल्ली लग रखे हैं, यहाँ रायबरेली लग रखा है, कई केजीएमयू में लग रहे, वो मतलब अब ऐसे है कि देखो, आप तो इंट्रोड्यूस कर लेते हो जिसकी रैंक आ रही है ना, जी लेकिन है ना, जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट पहले से है ना, वो बहुत ही धुरंधर थे, मतलब उनको जी सारी चीजें ऐसे नहीं कि नोट्स एकदम टिप्स पे, जी। कोई शॉर्ट नोट्स नहीं, कोई मतलब ऐसे वो था नहीं कि ना यूट्यूब की वो क्लास वगैरह वाला वो कोई सीन था नहीं। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। फिर ये है कि देखो कॉलेज कोचिंग का है और घर वालों का है, उनका तो सपोर्ट रहता ही है। हाँ।
बिल्कुल रहता बेटा। और अब हाँ आपकी क्या राय है अपकमिंग आने वाली पीढ़ी को जो तैयारी कर रही है, चाहे नोटसेट की, केजीएम की, यूपी गवर्नमेंट की, गुजरात गवर्नमेंट की, या पूरी ऑल ओवर इंडिया की जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करते हैं बच्चों, आप एक फाइनल स्टेटमेंट में क्या कहना चाहते हैं उनको? फाइनल स्टेटमेंट में यही है, देखो सर, मैं यहाँ कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट की वैकेंसी आई थी, उसमें सिलेक्टेड हूँ पहले से। जी। और मैं यहाँ जब आया ना, तो इसमें जब सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद मैं थोड़ी काफी भागा दौड़ रही थी मेडिकल बनवाने की। तो मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ी हुई थी। जी। मेरा 15 तारीख को ज्वाइनिंग थी और 16 तारीख को इसका पेपर था। इस जी। इंस्टीट्यूट से मेरा पेपर था लगभग 22-23 किलोमीटर दूर था। तो मैं जी। दो मन और कहते कि जाऊँ नहीं जाऊँ, कल तो इसकी ज्वाइनिंग हुई है, अब जाएंगे नहीं जाएंगे, यही लखनऊ में, वो भी लखनऊ। मैं तो ऐसे रैंडमली पेपर दे के आया था। वैसा उसमें कुछ था नहीं कि मेरे को कोई फ़ोन करते हैं कि मेरे जूनियर की बॉस आपने क्या पढ़ा, स्पेशल क्या पढ़ा? वो कुछ था नहीं। थोड़े-से ये है कि हाँ, नर्सिंग तो देखो सब पढ़ ही रहे हैं, थोड़ी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो ये नॉन नर्सिंग है ना, ये बहुत मैटर करने लग गई है। चलो बिल्कुल। नोट सेट में एक अलग इश्यू है, बाकी ये तो बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रही है सर। जी। क्योंकि और कुछ बच्चों एग्ज़ाम्स को तो इसको 50% कवर करने लगे, 50% बहुत। अब मैं बिल्कुल। डीएसएसबी का पेपर देके आया था अभी 4 तारीख को। उसके जी। अंदर यूँ है कि नर्सिंग नर्सिंग लोग सर 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में ऐसे निपटा देते हैं। जी। ऐसी नर्सिंग आती है। थोड़ी नॉन नर्सिंग भी मैटर कर रही है। बाकी नर्सिंग, अब शिवांगी से अगर कोई नर्सिंग किया हुआ है ना, तो पढ़ रखा है ना, तो वो उसके लिए ये नहीं है कि हाँ, नर्सिंग आएगी ज़्यादा भारी। नोट सेट के लिए नर्सिंग वो तैयारी कर रहे हो तो इजीली बढ़िया क्लियर करो। कर लेगा बिल्कुल। और इस बार हमने भी हाँ, पैटर्न अपडेट किया। मैंने अभी लगभग 2000 से ज्यादा एमसीक्यू आपके मैथ रीजनिंग के अपडेट किए हैं टेस्ट सीरीज में। हाँ। इसके अलावा आप मैथ और रीजनिंग को पूरा नए तरह से पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि कम से कम 18 से 20 नंबर तो बहुत सारे एग्जाम, वो भी बड़े एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में तो 50% तक कवर कर रही है, इसलिए हम हाँ, पूरा फोकस कर रहे हैं उस पर। अपना फाइनल जो टारगेट है बच्चे का सिलेक्शन करवाना है। तो अभी हाँ। आपकी क्या राय है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आपका क्या संदेश है आपकी तरफ से, कि कैसे पढ़े वो, कम समय में अपना मेरी कैसे राय बेहतर? जी। मेरी राय ये सर, देखो, मैं मेरी तरफ से अभी मैंने मेरे कुछ क्लासमेट्स के साथ डिस्कस किया, और फिर उनको पूछा मैंने, शिवराज सर आएंगे, उनको बताना है यार, मैं क्या बताऊं, मुझे एक्चुअली पूरा पता नहीं है। जो जिनसे मैं भी पढ़ा हूँ, जिनको देख देख के जी। हम पढ़ते थे, कि यार सर को मैं बताऊं, चलो तुम तो नहीं हो तो, लेकिन मेरे माध्यम से मेरे को बता दोगे कि जो बताना। तो उन्होंने यही बताया कि है ना, मतलब मेरे क्लास वालों को खुद को याद नहीं है कि हम ऐसे नोट्स कितनी बार पढ़ चुके हैं। कोई बता रहा है मैंने जी। 2 बार पढ़ लिया, कोई 5 बार पढ़ लिया, उनको खुद याद नहीं है कितनी बार पढ़ चुके हैं। जी। तो इनको ही बार-बार पढ़ते हैं, फिर वो है ना कि एक लाइन पढ़ते हैं तो आगे की 10 लाइन अपने आप याद आ जाती है, वो वाली याद चीज़ आ होता है जाती ना, है कि वो बिल्कुल। पूरा-पूरा पेज है ना दिमाग में आता रहता है। जी। फिर वो होता है कि सामने क्वेश्चन आता है, तो वो पेज ही याद आ जाता है कि हाँ, उसमें वहाँ पर से वो लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो वो और स्टेज आ जब जाती है। आपको मान लो कुछ ऐसी स्थिति होती है जैसे क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है ना, एमसीक्यू तो वैसे भी आजकल कई भी टेस्ट सीरीज से अपनी खुद की 20,000 से ज्यादा एमसीक्यू हमने अपडेट किए। मैं खुद बैठ के अपडेट किए मैंने सारे एमसीक्यू, वो रेडी है, मैंने पूरे ऐप पे पुट कर दिए है। पर आपकी थोड़ी स्ट्रांग होती है तो कई बार आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है ना, तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, जो आंसर गलत है उसको निकाल के आप फाइनली राइट आंसर पे पहुंच जाते हो, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो बहुत मैटर सर करता है, मैं नोट्स और थ्योरी बहुत मैटर करती है। जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं ना नर्सिंग के, मान लो कहीं भी, तो मैं लगभग, सही बता रहा हूँ, मैं 30 एक क्वेश्चन में 100% श्योर होता हूँ कि हाँ, इसका ये क्वेश्चन है, इसका 100% यही आंसर। जी। बाकी तो एलिमिनेशन वगैरह वो बागाराम जी के वो बता रखे ना वो तरीके, उनसे जी आता है हाँ। काम। बागा सर का एलिमिनेशन मेथड। और पर वो वो एक तभी अलग लेवल पॉसिबल का। है डियर, फाइनल आंसर पहुंचना और सिलेक्शन लेना तभी पॉसिबल है जब आपने बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी पढ़ रखी है। थ्योरी हाँ, बहुत मैं मायने वो रखती है। बागाराम जी को जो वो लाइट में ले रहे हैं ना, कि वो तुक्के मारेंगे, वो बहुत बड़ी चीज है सर, उसको जो समझ लिया ना। जी। एक 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 वो जितेंद्र सर है, उनकी क्या, मैं देख लो, 2023 में, 2021-22 में मैंने पढ़ी थी उनकी साइकेट्रिक। उनकी साइकेट्रिक बहुत लिमिटेड है, लगभग 90-100 पेज की साइकेट्रिक। आजकल तो सर वो बहुत कुछ पढ़ाते हैं। हम्म। उस साइकेट्रिक के बाहर मैं आज भी वही पढ़ता हूँ, हमको सारे वही नोट्स है हमारे पास। उसके बाहर कुछ जा ही नहीं रहा है। मैं सर को मैसेज किया, मैं बोला सर अच्छा, आप कितना ही पढ़ा लो, बोला नहीं, उसके बाहर कुछ 2023 का नहीं जो जा रहा है। कंटेंट पढ़ा उसी से आपने ऑल इंडिया 6 रैंक हासिल करी, तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो बहुत हाँ, अपडेट किया हमने, बहुत ज्यादा सिलेबस को हाँ, काफी 20% अपडेट है। इंक्रीज किया। तो नहीं, हम देखते बिल्कुल। हैं ना यूट्यूब पे कि सर आजकल तो काफी चीजें पढ़ाने लग गए हैं सर, जी हम देखते हैं कि हाँ। क्वेश्चन आज भी वहीं से आ रहे हैं, नहीं, आपके क्या समय 2-3 जैसा साल हो बदला गए है सर। बिल्कुल, पर एक बात ये है कि जो 2022-23 में जो हम पढ़ा रहे थे ना कंटेंट, हम्म, वो ही क्वेश्चन आ रहे हैं 100%। अभी भी जैसे जो एक्स्ट्रा पढ़ा हाँ, रहे हैं उससे इतना क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि बहुत ज्यादा अपडेट के पीछे मत भागो, नर्सिंग बहुत लिमिटेड है, उसी के पीछे रहो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा फाइनली। तो बच्चों को मेरी तरफ से हाँ, तो यही मैसेज है, बेटा जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो,
पहली चीज सिलेक्शन का पेशेंस रखे, दूसरा आप थ्योरी जितनी पढ़ सकते हैं पढ़े, फिर उसके साथ एमसीक्यू निकाले जो हमने टेस्ट सीरीज अपडेट करी है, और नोट्स होना है, चाहे उससे नोट सेट, ईएसआईसी, आरआरबी, केजीएमयू, पीजीआई, जितने भी आपके एसजी पीजीआई, जितने भी जीएमसीएच एग्जाम आप नोट से पढ़ के नर्सिंग 100% क्लियर कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग हमने बहुत जबरदस्त पढ़ाई है इस बार, और इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टियों से मैथ रीजनिंग पढ़वाई, क्योंकि हमें पता है कि वहां सिलेक्शन निकलता है। तो मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। थैंक यू कमलेश जी, आपका समय देने के लिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं, गॉड ब्लेस यू, और आपके पेरेंट्स को और हमें भी इस बात का गर्व है कि आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। थैंक यू बेटा, लव यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।